श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी पहले तो अनंत करुणामयी श्री किशोरी जी की वंदना करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हैं तो थोड़े से शब्द और उसमें अमित अर्थ है। वे कहते हैं जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, सारी सृष्टि की जननी हैं और करुणा निधान श्री राम की अतिशय प्रिया हैं। उन श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं जिनमें समस्त गुणगण निवास करते हैं, समस्त योग्यताओं से जो संयुक्त हैं, धनुष बाण धारण करते हुए कमल लोचन राम भक्तों की निरंतर रक्षा करते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। और फिर वे दोनों की संयुक्त वंदना करते हुए कहते हैं वाणी और अर्थ भले ही कहने के लिए दो शब्द हों पर दोनों तो तत्वतः एक ही। और इसका अभिप्राय यह है कि जब आपके सामने कोई बात कही जाती है तो वह वाणी होती है, और जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो अर्थ के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। वाणी में ही अर्थ समाया हुआ है और दोनों में कोई भिन्नता नहीं। और उसी तरह से आप समुद्र के किनारे, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे खड़े होकर के देखें, वहां लहरें उठती देख करके आपके मुख से शब्द निकलता है तरंग या लहरें उठ रही हैं, किंतु क्या सचमुच जल से तरंगों में कोई भिन्नता है क्या? तो ठीक इसी प्रकार से श्री सीता जी और भगवान श्री राम वाणी और अर्थ की तरह, जल और बीज की तरह एक दूसरे से अभिन्न है, किंतु उनका प्रतिपादन भिन्न के रूप में किया जाता है। और जिन्हें खिन्न जन अत्यंत प्रिय हैं, उन दोनों जो अद्वैत तत्व हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। तो ये जो एक ही तत्व जब दो रूपों में स्वयं अपने को व्यक्त करता है, तो एक सूत्र में आपके सामने प्रारंभ में एक शब्द बता दूं, तत्व और भाव। ये जो दो शब्द हैं, तत्व और भाव का अंतर
कई लोग जानते होंगे, कई लोगों की दृष्टि में संभवतः न हो। तत्व का अभिप्राय है कि जो वस्तु यथार्थ में जैसी है, हम उसके लिए कहेंगे कि तत्वतः यह ऐसा है। तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, तत्व तो जैसा है उस रूप में ही वह होता रहता है। किंतु जब भाव शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें भिन्नता है। तत्व जो है वो कर्ता के अधीन नहीं है, हम और आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, पर भाव जो है वो कर्ता के अधीन है और आप भाव बनाने में स्वतंत्र हैं। आपके मन में भावना हो, आप श्री राम को पिता मान ले, आपके मन में भावना हो आप उन्हें पुत्र बना ले, तो इन दोनों में एक पार्थक्य है। तो संसार में अन्य जीव जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भावनात्मक होता है, और श्री सीता जी और श्री राम का जो प्रेम है वो भावनात्मक न हो करके तात्विक है। उसको एक दृष्टांत के द्वारा मैं स्पष्ट करूं, उसका आपको सूत्र मिलेगा। ये तो संयोग के संदर्भ की बात कल परसों कही जा रही थी, पर वियोग के संदर्भ में भगवान राम जब हनुमान जी को दूत बना करके अपना संदेश भेजते हैं तो वे अपनी व्याकुलता का, अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस समय उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया आप उसमें पावेंगे यही तत्व शब्द। तो सुंदरकांड की वो चौपाई है, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व। तो ये जो तत्व शब्द है प्रेम में सर्वत्र आपको प्रत्येक प्रेमी के संदर्भ में नहीं मिलेगा, पर भगवान राम श्री सीता जी के अपने प्रेम को कहते हैं कि वो तो तात्विक प्रेम है, और जो भावनात्मक वस्तु होती है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है। आपके मन में कोई भावना आज है और कल हो सकती है वो भावना ना हो। तो इस तरह से भावना में एक परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देती है, पर तत्व तो निरंतर निरंतर एक रस है, अपरिवर्तित है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, जब किसी व्यक्ति के अंतःकरण में दुख होता है तो मनुष्य का स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो अपना दुख किसी को सुनाता है और सुना करके उसको थोड़ा हल्केपन का अनुभव होता है। किंतु उसके साथ साथ एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि दुख सुनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाना चाहिए। का उसे सुन करके उसको वितृष्णा लगे या उसके मन में कोई विनोद की ही वृत्ति आ जाए कि ये तो छोटी सी बात को इतनी बड़ी करके देखते हैं, तो उसे सुनाना तो व्यर्थ। इसलिए सुनाने के लिए उपयुक्त पात्र चाहिए। आपने वो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, रहीम जी ने कह दिया कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न ली है कोई। अपने मन के दुखों को अपने पास रखो, सुन करके लोग इठलाएंगे, कोई उसको बांट तो नहीं लेगा। किंतु ऐसा लगता है व्यक्ति को, और भगवान राम ने भी संदेश में यही वाक्य कहा, कहूं ते दुख कछु घटी होई, कुछ घटता है। तो यदि ये सिद्धांत आप मानते हैं तो आपको जिस दुख की अनुभूति हो रही है आप उसे किसी से कह लीजिए। तो प्रभु ने कहा कि इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं कि काहि कहो यह जाने न कोई। हमारे और तुम्हारे ये जो हम यदि कोई संदेश कहें तो उसे कोई जानने वाला नहीं। तो बड़ी अद्भुत बात है।
भगवान श्री राम तो कई ऐसे प्रसंग हैं जब भगवान राम कई लोगों को प्रमाण पत्र देते हैं, कई भक्तों को विविध प्रसंगों में किसी को भगवान बड़ा चतुर की उपाधि दे देते हैं, किसी को भक्त की, किसी योद्धा की। पर इस प्रसंग में भगवान ने कहा कि ना ना, कोई नहीं जानता। तो फिर क्यों नहीं जानता? तो फिर प्रभु ने तत्व शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा। तो महाराज का वो जानने वाला क्या संसार में कोई नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक जानने वाला है। कौन? बोले तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम, तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व तो केवल मेरा ही मन जानता है। अब देखिए विलक्षणता, ये भी परंपरा से हट के प्रभु ने बात कही। आप किसी से स्नेह करते हो और कोई बात हो तो आप यही कहेंगे कि भाई हमारे तुम्हारे बात हृदय की बात, तीसरा क्या जानते? तो प्रभु ये कह सकते थे कि सीते तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व हमें और तुम्हें छोड़ करके कोई जानता ही नहीं। पर प्रभु ने ये भी नहीं कहा। तो क्या सीता जी नहीं जानती हैं क्या? प्रभु जब कहते हैं कि मेरे मन को कोई छोड़ के कोई जानता नहीं, तो सीता जी का मन जानता है कि नहीं? बहुत बड़ी बात। प्रभु ने प्रेम तत्व की व्याख्या कर दी। और व्याख्या ये है कि अगर दोनों भक्त और भगवान अलग अलग हैं तो दोनों के मन में भिन्नता है, पर तत्वतः तो दोनों अभिन्न हैं। और जब अभिन्न है तो भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि अगर उसको जानने वाला दो हो जाए, मानो सूत्र दे दिया कि अगर ये कहा जाए कि श्री सीता जी और श्री राम दोनों का मन जानता है, भगवान राम ये कहें कि तुम्हारा और मेरा मन जानता है, तो द्वैत तो आ ही गया। पर प्रभु ने जब ये कहा कि एकमात्र मेरा मन जानता है, तो उसका अभिप्राय ही ये भाव नहीं है, ये प्रेम तत्व है। भाव को जानने वाले दो अलग अलग व्यक्ति समान संवेदनशीलता से युक्त हो सकते हैं, पर तत्व तो जब होगा तब तो अद्वैत ही होगा। पर उसके साथ रस की एक बहुत बढ़िया बात, तो आक्षेप लग रहा है कि सीता जी का मन नहीं जानता। पर भगवान श्री राम ने जब ये कहा कि मेरा मन जानता है, तो श्री सीता जी कह सकती हैं, ऐसी कल्पना कीजिए कि अब कोई नहीं जानता, आपका मन जानता है, तो उस मन को ही श्रोता बना लीजिए। आप सुनाना ही तो चाहते हैं, और जब आप कहते हैं कि मेरा मन जानता है, तो फिर उस मन को सुनाइए। प्रभु ने कहा बस यही तो समस्या है कि मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एकमात्र मेरा मन जानता है, पर समस्या है कि वो श्रोता मेरे पास नहीं। कहां है? बोले सो मन रहत सदा तो ही पाई, तो जानु प्रीति रस इतने ही माई। वो मेरा मन मेरे पास कहां है? वो तो निरंतर तुम्हारे ही पास रहता है, बस इतना ही मेरा संदेश। और इस छोटे से वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी गई। कितनी भी ऊंची भावना हो, कोई प्रेम का दावा करे, पर जब तक मन में द्वैत बना हुआ है, जब तक एक दो व्यक्ति हैं और वो दो व्यक्तियों का दो भिन्न मन है, तो अद्वैत नहीं। अगर दो मन है तो कभी पास आएंगे और कभी अलग हो जाएंगे, कभी उसमें उत्साह होगा, कभी उसमें निरुत्साह होगा। पर भगवान का मानो अभिप्राय यह है, और यही भक्तों ने सर्वत्र इसी भाव का संकेत किया। मानो श्री सीता और श्री राम का मन भिन्न न हो करके दोनों का मन एक ही, और वह मन प्रभु कहते हैं मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। और इस संदर्भ में श्री राधा कृष्ण के संदर्भ में हित हरिवंशी महाराज के एक पद की याद आती। उन्होंने उसमें बड़ी सुंदर बड़ी मीठी बात कही, और वहां पर भी मन के एकत्व का ही संकेत मिलता है। श्री राधा रानी ने किसी दिन सखियों से कहा कि श्याम सुंदर तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं,
सखियों ने पूछा कैसे आपको पता चला कि बहुत प्रेम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जोई जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो। जो जो मुझे अच्छा लगता है श्याम सुंदर वही करते हैं। अच्छा, तो फिर दो चार बातें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया और कैसे किया। और जो अगला उत्तर था वही दोनों का समान उत्तर है। सोचने लगी पर वे उत्तर नहीं दे पा रही। सखियों ने पूछा इतना विलंब क्यों? तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा प्रश्न सुनकर मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या? बोले जोई जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो, लेकिन जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव। समस्या ये है कि प्रियतम श्री कृष्ण जो करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। मानो पता ही नहीं चलता है कि श्री राधा रानी का मन देख करके श्री कृष्ण करते हैं कि श्री कृष्ण जो करते हैं वही राधा रानी को अपना मन लगने लगता है। वहां भी सूत्र वही है कि दो मन होंगे तो भाई कितना भी स्नेह क्यों न हो, अब दोनों के मन की बात में थोड़ी भिन्नता तो हो ही सकती। पर जब वो कहती हैं बस जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, और फिर उन्होंने वही वंदना जो गोस्वामी जी की भावना है और वही इस पद में उन्होंने श्री राधा रानी ने कहा कि मेरे तन मन धन प्राणहूं ते प्रियतम प्यारो, और प्रियतम कोटि प्राण मुंह पे हारो। और मेरे तो भावती ठौर प्रियतम के नैनन में। कहां रहती हैं आप? का मैं तो प्रियतम के नैनों में निवास करती हूं। तो और प्रियतम कहां रहते हैं? बोले प्रीतम भयो चाहे मेरे नैननी को तारो। एक और मैं उनके नेत्र की यदि पुतली हूं तो श्याम सुंदर मेरे नेत्र की पुतली है। और अंत में वही पद गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री हितवंश जी महाराज बहुत महानतम संत रसिकाचार्य, उन्होंने कहा हित हरिवंश हंसिनी हंस श्यामल गौर, कहो करे कौन जल तरंगन न्यारो। जल और तरंग को न्यारा कौन करे? मानो वही श्री सीता और राम जल और तरंग के समान है, श्री राधा और कृष्ण और जल और तरंग के समान है। किंतु देखिए, जल शांत हो, आप उसे देखिए, और जल में लहरें उठ रही हो तो लहरों को देखिए, तो लहरें और जल कोई भिन्न तो नहीं है। लेकिन जब जल में लहरें उठने लगती हैं तो एक अद्भुत शोभा, एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से मानो भक्तों को ये लगा ये जो प्रशांत तत्व है श्री सीता और श्री राम के रूप में अभिन्न तत्व, वह तो अपने आप में पूर्ण ही। तरंग भी उठे तो जल कोई बढ़ नहीं जाता, तरंग हो तो जल घट नहीं जाता। लेकिन तब मानो भक्तों ने ये सोचा कि इस अभिन्न समुद्र में किसी तरह से लहरें उठे। और वो लहरें क्या है? जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा को देख करके समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार से भक्तों के हृदय की भावना का जो चंद्र है को उसके कारण जो लहरें उठती हैं वही दोनों की भिन्नता, और उस भिन्नता के द्वारा जो एक विलक्षण क्रीड़ा दिखाई देती है। विलक्षण क्रीड़ा माने तरंगें कभी धीरे, कभी ऊपर, कभी अत्यंत ऊपर उछाल मार रही हैं, कभी आगे, कभी पीछे, मानो एक अद्भुत शोभा की सृष्टि होती है। वस्तुतः ये जो अभिन्न तत्व है ये भक्तों की भावना की रक्षा के लिए, उनमें आनंद की सृष्टि करने के लिए जो लहरें उत्पन्न हो रही, बस आनंद तो उसी का, और उसी लहरों का आनंद तो वो आपके सामने जो चर्चा चल रही है। जब श्री सीता जी भगवान राम को ढूंढती हैं तो कैसी अनोखी बात है कि वो जो उनसे अभिन्न है अपने से अभिन्न को ढूंढ रही हैं और ढूंढ नहीं पा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, चिंतित हो रही हैं। यही मानो
का मानो उस प्रशांत में लहरें उठने लगी। और उस लहरों का लाभ क्या है कि वे जब उस लहरों से युक्त होते हैं तो प्रत्येक लहर हमें और आपको कोई न कोई भावना का रस दे देती। और इसीलिए आप देखेंगे अब मानो श्री सीता जी जिस समय श्री राम को ढूंढ रही हैं, गोस्वामी जी ने कितनी प्रकार की दृष्टियों का वर्णन किया। अब वही महत्व का पूर्ण तथ्य है कि ईश्वर की ही आवश्यकता नहीं, ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और अगर वो दृष्टि न हो, रमण का दुर्भाग्य यही है कि वो तो 20 आंख वाला है, पर श्री राम को तो नहीं देख पाया। श्री राम को सामने देख करके भी उसको किसी आनंद और रस का भान नहीं हुआ। और इसीलिए तो अंगद को रावण की सभा में यही जाके कहना पड़ा। जब बार बार अंगद की दृष्टि रावण के मुख की ओर जाती थी तो रावण ने जिज्ञासा की दृष्टि से देखा, तुम मेरे मुख की ओर बार बार क्या देख रहे हो? तो अंगद ने कहा कि हनुमान जी जब यहां से लौट के गए थे तो उन्होंने कहा कि लंका में बहुत बड़ा एक आश्चर्य है। तो रावण ने कहा यहां तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा आश्चर्य जिसे तुम नहीं जानते हो। क्या? बोले हनुमान जी ने कहा कि लंका में एक 20 आंख वाला अंधा, तुम जरूर उसको देखना। तो आज मैंने देख लिया, 20 लोचन अंधा। आश्चर्य है, व्यक्ति के पास 2 नेत्र में 1 नेत्र भी हो तो बेचारा काम चला लेता है, और 20-20 आंख होने पर भी तुम देख नहीं पाते। उसका अभिप्राय है कि ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तो अब वो श्री सीता जी के कई जो दृष्टि है वो तो मानो जीव को दृष्टि को मानो ईश्वर के अन्वेषण की कौन सी दृष्टि है। ईश्वर को उस क्रम में आप देखें तो दृष्टि भंगिमा के इतने रूप हैं। जब महाराज श्री दशरथ ने जनकपुर के दूतों से पूछा था कि क्या आप तुमने अपनी आंखों से उन्हें भली प्रकार देखा, तो भली प्रकार देखना तो बहुत देखना, अपनी आंख से देखना और भली प्रकार से देखना। और अगर हम भली प्रकार से देखना चाहें तो इसका एक ही उपाय है। गीतावली रामायण में एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, जरा देखो श्री राम को तो देखो। तो देख तो रही हूं मैं, ऐसे मत देखो। सखी को लगा कि वो जो देख रही है कुछ विशेष अंतर नहीं लग रहा। देख रही हूं क्या नहीं देख रही हूं? उसने जो शब्द कहा तुलसीदास जी ने लिखा, वो सखी कहती बिलोकहु री सखी मोही सी होए। पहले मुझ जैसी हो जाओ, मुझ जैसी दृष्टि से देखो। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब तक भक्ति की दृष्टि न हो तब तक ईश्वर हमारे सामने भी होगा तो हम ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे और उनमें रस की अनुभूति भी नहीं होगी। तो श्री सीता जी साक्षात जब व्यवहार में देखें तो उनके अनेक नाम। भगवान श्री राम को अगर भगवान कह ले तो सीता जी को भक्ति कह ले। भक्ति और भगवान दो नहीं है, पर भक्ति के रूप में जब वे सामने आती हैं तो उनकी दृष्टि का अभिप्राय यह है कि हम किस दृष्टि से ईश्वर को खोजें, किस दृष्टि से ईश्वर को देख करके उसके पश्चात उस दृष्टि भंगिमा का, ये जो दृष्टि भंगिमा जिसको हम कहते हैं, उसके आप क्रम का संकेत पाइए। और एक एक दृष्टि खोजने योग्य वो स्वामी जी सूत्र देते हैं। जब वे देख रही हैं तो चितवती चकित पहली दृष्टि है। जब श्री सीता जी चकित दृष्टि से देख रहे, चितवत चकित चहूं दिस सीता, और दूसरे क्षण नेत्रों में दूसरा भाव आ गया। पहले चकित दृष्टि है, अब चिंतित दृष्टि हो गई। जब तक अन्वेषण कर रही थी कहीं होंगे तब तक चकित दृष्टि थी, और जब नहीं दिखाई पड़े तो गोस्वामी जी कहते हैं कह गए नृप किशोर मन चिंता, आंखों में चिंता आ गई। उसका अभिप्राय है, कई लोग पूछते हैं भगवान का दर्शन कैसे हो। अब लोग समझते हैं कि किसी महात्मा के पास जाए, महापुरुष के पास जाए तो ये तो कम से कम पूछे कि भगवान का दर्शन कैसे हो। चलो भाई, जैसे प्रश्न किया जाए वैसे उसका उत्तर तो कुछ न कुछ दिया ही जाता है।
पर प्रश्न तो ये है कि क्या सचमुच ईश्वर को देखने की उत्कंठा है कि ये भी कोई नुमाइश देखने जैसी कोई वस्तु है कि चलो इसको भी देखा मैं? अगर देखने की उत्कंठा है तो उत्कंठा के बाद आपके मन में कोई उत्कंठा होती है और जिसको आप देखना चाहें और वो ना आए तो कितनी चिंता हो जाती है। क्या ईश्वर न दिखाई देने पर कभी चिंता आपको होती है? आपने पूछ दिया ईश्वर कैसे दिखाई दे और उसके बाद प्रश्न करने के बाद औरों की चिंता होगी। हमारा आपका कोई पुत्र हो ना आवे तो कितनी चिंता हो जाती, कोई प्रियजन ना आवे तो कितनी चिंता हो जाती। क्या ईश्वर के लिए हमारे अंतःकरण में वह चिंता है क्या? मानो श्री किशोर जी बताती हैं, चिंता तो आवे कहां गए नृप किशोर मन चिंता, और फिर और दृष्टि परिवर्तित होती। जहां विलोक मृग शावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। जिधर दृष्टि डालती हैं ऐसा लगता है कि जैसे श्वेत कमलों की वृष्टि हो रही। मनो सांकेतिक अर्थ ये है कि जब श्री राम मिथिला में दर्शन के नगर दर्शन के लिए गए तो सखियों ने पुष्प की वर्षा की। ये भी स्वागत की पद्धति। श्री सीता जी ने देखा तो वाटिका में खड़ी हैं, वे भी तो पुष्प श्री राम के लिए स्वागत में बरसा सकती हैं। वो स्वामी जी ने कहा उन्होंने फूलों की वर्षा की पर स्थूल फूलों की नहीं। तब बोले दृष्टि ही ऐसी है कि जैसे श्वेत कमल बरस रहे हो। मानो जब आपकी दृष्टि में सात्विकता आ जाती। जब गोस्वामी जी श्वेत कमल की बात कहते हैं कि जहां विलोक मृग शावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी, उसका अभिप्राय यह है कि सचमुच सबसे सुंदर पुष्प जो है वो तो भाव पुष्प है, दृष्टि का पुष्प जिसमें सात्विकता हो। और जिस सात्विक दृष्टि से संसार में जो देखने की सांसारिक उत्कंठा है उसमें रजोगुण की प्रधानता है और यहां पर शुद्ध सत्व की प्रधानता है। पहले चकित दृष्टि, फिर चिंतित दृष्टि, फिर सत्वमयी भावना का एक विकास विलास, चारों ओर एक ऐसे पुष्प की वर्षा हो रही। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, लता ओट तब सखिन लखाए। जो अभिन्न है उसको दूसरे दिखला रहे, दूसरे कह रहे हैं, सखियां कह रही इधर उधर कहां देख रही हैं, वो देखिए वो लता कुंज की आड़ में। यही मानो ईश्वर को जब चिंतित व्याकुल होकर के उत्कंठा युक्त होकर के हम अन्वेषण करते हैं तो पहले लगता है नहीं दिखाई दे रहा, और बाद में दिखाई तो दे रहा है पर कोई न कोई अंतराल है। लताओं का कोई अंतराल है और लता के अंतराल में वह ईश्वर, उसका बड़ा विस्तार है। उसका पूरी व्याख्या तो संकेत के रूप में यह है कि वृक्ष और लताओं के द्वारा मंडप जो है बन गया। वृक्ष हैं और उनमें लताएं लिपटी हुई हैं और लताओं के समूह से मंडप बन गया। मानो यहां पर भौतिक संदर्भों में एक विवाह तो भगवान श्री राम का तब होगा जब धनुष टूटेगा और श्री सीता जी उनके गले में जयमाल डालेंगी। फिर विवाह की एक पद्धति तब सामने आवेगी जब महाराज दशरथ बारात लेकर के आवेंगे और मंडप में कन्यादान के रूप में श्री राम पाणी ग्रहण करेंगे। और तत्वतः तो विवाह का प्रश्न ही नहीं है, वो तो मनु के सामने ही शाश्वत दंपति के रूप में प्रकट हो चुके हैं। पर ये जो विवाह के एक विवाह का नया मंडप, एक मंडप वो है महाराज जनक ने बनाया, एक धनुष यज्ञ का मंडप और एक मंडप वह है जो यहां पर बना हुआ। आप जो मंडप बना सकिए, आप में जैसी क्षमता हो, और वो कौन सी लताएं हैं, वह वृक्ष कौन से हैं कि जिससे लताओं से मिलकर के मंडप बनता है, वो स्वामी जी ने उपाय बता दिया। संतों का समूह जो है वो अमराई है, ये तो कही चुके हैं। और लताएं कौन से हैं? बोले क्षमा दया गम लता बिताना। वो जो संत हैं उनके साथ साथ क्षमा दया
और समता की जो वृत्तियों का विस्तार है वही संतों का स्वभाव है, और वहीं पर ईश्वर विराजमान है। संतों का ये लता मंडप क्या हुआ, मानो संतों का हृदय हुआ और वहां ईश्वर दिखाई दे रहा। उस लता की ओट से श्री सीता जी ने देखा, और वो देखने के पश्चात फिर वो दृष्टि का परिवर्तन है। और उसका अभिप्राय ये है कि धीरे धीरे यहां द्वैत का अद्भुत विलास। और गोस्वामी जी ने कहा, अब बोले लोचन मग। कब गोस्वामी जी ने उसके पहले भी अब संकेत किया कि देख रूप, जब देखा तो देखने के बाद लोचन ललचाने, नेत्र ललचा गए, पहले चकित हुए, फिर चिंतित हुए, फिर सत्व का उन्मेष हुआ, और फिर नेत्रों में लोभ की भावना आ गई। कितनी बड़ी बात! लोभ तो किसमें नहीं होता, लेकिन क्या ईश्वर का लोभ देख रूप लोचन ललचाने के पीछे मानो भाव यह है कि संसार में अन्य वस्तुओं से व्यक्ति को संतोष भले ही हो जाए, पर लोभी व्यक्ति को धन से संतोष नहीं होता। कभी किसी को नहीं लगेगा कि अब नहीं चाहिए। तो इसीलिए लोभ की वृत्ति जो है, इसके लिए कहा गया काम बात कफ लोभ अपारा। गोस्वामी जी का संकेत पूछा जा सकता है कि श्री सीता जी में भी लालच, तो जिसके पास वस्तु न हो उसके पास लालच हो, पर ये लालच श्री सीता जी में, यही तो बस संकेत मानो ये है कि कभी भी ऐसा प्रतीत यदि होने लगा कि मैंने भगवान को देख लिया, भगवान को पा लिया, अब कुछ शेष नहीं। जैसे अगर किसी को धन के संदर्भ में लोभ मिट जाए तो उन्नति नहीं करेगा, धन के संदर्भ में लोभ बना रहेगा तो ही आगे बढ़ता जाएगा। मानो यह लालच जो है, जो लालच मिटती नहीं, जिसको दृष्टिगत रख करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम। भगवान ने पूछ दिया, कामी का तो दृष्टांत दे ही चुके थे, तो उतना ही कह देते कि कामी को जैसी सुंदरता प्रिय लगती है उस तरह से मुझे आप प्रिय लगिए। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं महाराज, कामी को सुंदरता प्रिय तो लगती है, पर पा लेने के बाद धीरे धीरे उतना आकर्षण नहीं रह जाता। इसलिए लोभी ही जी में प्रिय दाम, मैं इसलिए कहूंगा कि लोभी का आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। मानो यहां पर श्री सीता जी के नेत्र लालची नेत्र है। दिखाई दे गया तो बस देख लिया, नहीं, लालच। और वो लालच कैसा? देख रूप लोचन ललचाने, और हर से जनु निज निधि पहचाने। अभी तक अपरिचय था, खोज रही थी, श्री राम निधि है, पर एक अंतर है। हुआ ये कि जनकपुरवासी तो जब देखते हैं तो अपलक देखते हैं, और श्री सीता जी ने देखा तो नेत्र मूंद लिया। तो पूछा गया, ये क्या हुआ? अन्य लोग नेत्र खोल करके देख रहे हैं, तो सीता जी नेत्र मूंद करके क्यों देख रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, भगवान राम तो निधि है, और जब भगवान राम निधि है तो कहीं निधि बाहर लुट रही हो तो लूटने के लिए लोग दौड़ पड़ेंगे। जब जनकपुर में श्री राम आए तब यही हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे खजाना है और उसको दरिद्र लूट रहा हो। पर यहां गोस्वामी जी ने बड़ी मधुर कल्पना की, कविता की, भाई दूसरे का धन लूट रहा हो तो लूटने वाले बहुत, पर अपना धन कहीं खो गया हो और मिल जाए तो पहला कार्य व्यक्ति यही करेगा कि इसको जल्दी से बंद करो, किसी तरह से इसकी सुरक्षा हो। गोस्वामी जी ने इसीलिए सीता जी के संदर्भ में एक शब्द और बढ़ा दिया। श्री सीता जी ने निधि के रूप में ही राम को नहीं देखा, निज निधि। अन्य लोग तो मानो दरिद्र के समान इस निधि को पाना चाहते हैं, पर ये जिनकी निज निधि है वह कौन है? वो तो सीता जी। और जब अपनी निधि मिल गई तो जो लोभी करता है वही उन्होंने किया। बोले, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट से आनी।
तुरंत बंद कीजिए किवाड़। मानो ईश्वर को पा लेने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उसको भीतर बंद कर लीजिए, किवाड़ लगा दीजिए। हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं, चित्रों में भी देखते हैं, पर किवाड़ ऐसा खुला हुआ है कि कब भगवान आवेंगे, कब संसार आवेगा, कब व्यक्ति आंखों में आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। मानो वह वृत्ति जो ईश्वर को पाने के बाद, अब उस ईश्वर को पा लेने के बाद ऐसा हृदय में भाव उत्पन्न हो जाए, वो संकेत वही किया था जनकपुर के दूतों ने। महाराज दशरथ ने जब पूछ दिया था, मेरे पुत्रों को देखा, अपनी आंख से देखा, अच्छी तरह से देखा, तो उत्तर देते हुए दूतों ने कहा कि महाराज अपनी आंखों से बहुत अच्छी तरह से देखा। दशरथ जी ने पूछा, अब कैसे मान ले? तो उत्तर दिया कि महाराज बस यही उत्तर हमारे पास है कि जब से आपके पुत्रों को देखा तब से दिखाई देने बंद हो गए। देव देखितो बालक दो, अब न आंख तरह आवत को, निरपेक्ष दृष्टि हो गई। अब निरपेक्ष दृष्टि, अब इसका बड़ा विस्तार है, रामायण तो महाग्रंथ है, अनंत सागर है। यही कपाट जो है वही तो सर्वत्र रक्षा करता है। जब संयोग में कपाट और वियोग में, हनुमान जी लौट करके आते हैं तो प्रभु पूछ देते हैं, सीता जीवित है? कैसे जीवित है? हनुमान जी ने कहा, महाराज जैसे कोई वस्तु हो, असुरक्षित है पर पहरेदार और किवाड़ बंद हो, ताला बंद हो, तो वस्तु सुरक्षित ही रहेगी। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, वहां तो श्री सीता जी के प्राण पर रक्षक भी है, किवाड़ भी है और ताला भी है। और क्या बोले, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारा कपाट। आपका नाम ही प्रहरी है। उसका अभिप्राय श्री सीता जी निरंतर राम नाम का जप करती रहती। यही साधना का तत्व है। भगवान को बस उनके नाम का जप हो रहा है कि नहीं, और नाम जप होने के साथ साथ जिह्वा से नाम का जप हो रहा है, और नेत्र से बोले ध्यान तुम्हारा कपाट। आपके ध्यान में जो निरंतर श्री सीता जी डूबी हुई हैं, वही मानो कपाट। और सीधी सी इसका अभिप्राय यह है कि जब तक हमारी वृत्तियों में कोई ऐसा कपाट नहीं है कि जिससे हम बुरी वृत्तियों को अपनी दृष्टि में, अपने अंतःकरण में प्रविष्ट होने से रोकें, तब तक आना और जाना मिट नहीं सकता। पर जब कपाट बंद हो गया और फिर कहा ताला भी, क्या लोचन निज पद जंत्रित, अब निरंतर अपने चरणों की ओर देख रही। अब ताला जब बंद होगा तो एक भाग एक ओर, दूसरा भाग दूसरी ओर, एक ओर दृष्टि है और दूसरी ओर अपने चरणों की ओर देख रही। आश्चर्य है, अपने चरणों की ओर देख रही। और इसका उत्तर आपको इस रूप में मिलेगा कि मान्यता यह है कि श्री सीता जी के और भगवान राम के जो चरण चिन्ह है बिल्कुल एक ही। केवल भेद ये है कि श्री रामभद्र के दाहिने चरण में जो चिन्ह है वो सीता जी के बाएं चरण में है, उनके बाएं चरण में है, उनके दाहिने चरण में है। मानो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि वे अपने चरणों को देख रहे, पर वस्तुतः ध्यान तुम्हारा कपाट लोचन निज पद जंत्रित। उलट के हनुमान जी ने प्रश्न प्रभु से पूछ दिया, प्राण जाहि कही बाट। आप पूछते हैं प्राण कैसे नहीं गए? आप ही बताइए। जहां नाम का पहरेदार हो, जहां ध्यान का किवाड़ बंद हो, और जहां पर निरंतर आपके चरणों में अंतःकरण की वृत्ति लगी हो, प्राण जा सकता है क्या? प्रभु समझ गए। भक्त ने श्री सीता जी के उस दिव्य स्थिति का वर्णन किया, मानो ये सबके लिए संकेत है। अनुकूलता में भी किवाड़ बंद कीजिए और प्रतिकूलता में भी किवाड़ बंद कीजिए। अनुकूलता है तो प्रभु को हृदय में ले आकर के किवाड़ बंद कर लीजिए, और लंका जैसी प्रतिकूलता है तो बाहर से कोई प्रविष्ट न हो जाए इसलिए किवाड़ बंद कर लीजिए। और मानो हनुमान जी ने एक प्रभु से एक चुनौती भरा संकेत भी किया, महाराज अगर कहीं ताला बंद हो
किवाड़ बंद हो और पहरेदार हो, और पहरेदार होने के बाद भी अगर चोरी हो जाए तो उसका जो परिणाम होगा किसको भोगना पड़ेगा? ताले को? वो तो नहीं भोगना पड़ेगा। किवाड़ को? वो भी नहीं, क्योंकि वो तो चैतन्य नहीं। पर पहरेदार तो चैतन्य है। तो अगर उसके रहते हुए चोरी हो जाए तो सबसे पहले पहरेदार को ही निकाला जाएगा कि तुम्हारे रहने से क्या हुआ जब तुम बचा नहीं पाए। हनुमान जी का संकेत ये था कि याद रखिए, आपके नाम का पहरेदार श्री सीता जी ने रख छोड़ा, और उसके रहते हुए प्राण चला जाए तो सबसे पहले आपके नाम को ही निकाला जाएगा संसार से, कि जब वो सीता जी के प्राण की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या कर पाए। मानो वह संकेत यही है कि अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में अगर हमारे जीवन में भगवान हैं और हम भगवान को धारण कर सकते हैं। अनुकूलता में एक अलग आनंद है। लोचन मगरा में उड़यानी, दीनो पलक कपाट से आनी। और प्रतिकूलता में एक सुरक्षा है। का नाम पाहरु द्योसन से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। यही वो लहर है, भावना की लहरी है, साधना का तत्व है। किन किन परिस्थितियों में हम भगवान को किस रूप में जीवन में स्वीकार करें, कैसे स्वीकार करें। और इसीलिए तो जब वो जा रही हैं वनपथ में, बट वृक्ष की छाया में तीनों विश्राम कर रहे हैं, भगवान राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी पास में ही थोड़ी दूरी पर बैठे हुए। और उस समय गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास चली आती, बड़ी चतुर निकली। परिचय तो अपना गंवार कह करके दिया। भाई नगर में तो कुछ शिष्टाचार होते हैं, तो नगर के शिष्टाचार में थोड़ी दूरी बनाए रखना स्वाभाविक। पर गांव की स्त्रियां तो जाके पास में बैठ गई और पास में बैठकर पहले कह दिया, बिलगन मानव जानी गंवारी। हम तो गांव की गंवारियां हैं, तो आप हमारे किसी व्यवहार से बुरा न मानिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या? तो बस पूछ दिया कि राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरवरी नाथ मुख, सरद सरोरुह नैन, कोटि मनोज। बस अंतर यहां तो नागरनी जो मिथिला की नागरियां थीं उनसे भी आगे बढ़ गई गांव की स्त्रियां। मिथिला की स्त्रियों ने कहा कि ये जो उनका सौंदर्य है, सखीन कोटि काम छवि जीती। जनकपुर में कहा गया इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया। गांव की स्त्रियों ने कहा नहीं, कोटि मनोज लजावन हारे। जीत लिया तो लड़ाई होगी तभी तो जीत लिया। लजावन हारे माने कभी सामने ही नहीं आया, साहस ही नहीं हुआ, तो जीतने का क्या प्रश्न है। पर प्रश्न कितना सुंदर है। सुमुखी कहो, सुमुखी ये बताओ को आहे, ये कौन है? बड़ा विचित्र प्रश्न है। चारों ओर समाचार फैल चुका है कि अयोध्या के दो राजकुमार जा रहे हैं और उनके राम के साथ उनकी पत्नी सीता हैं। गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं कि आप ये बताइए कि आपके ये कौन है। और वो स्वामी जी ने कहा प्रश्न इतना अनोखा था कि सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन मनहु समानी, और तिन्हि बिलोक बिलोकत धरणी, दूर सकोच सकुचत बरवर्णी। कभी उनकी ओर देखती हैं, कभी पृथ्वी की ओर देखती हैं। सखियां चाहती क्या है? बस उसका सूत्र गोस्वामी जी ने उसी दृष्टि के संदर्भ से दिया। कवितालु रामायण में और भी मधुर उसका विस्तार किया गया। गांव की स्त्रियां पूछती हैं ये कौन है, इनका क्या परिचय है और ये आपके कौन? सीता जी मौन है, पर वो कह सकती हैं कि देख तो रही हो। तो नहीं नहीं, इनको देख के समझ में नहीं आ रहा। मानो भावना का रस तो है ही, पर तत्व का भी परिचय। ईश्वर दिखाई तो दे रहा है, पर उसको देख करके भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रूप क्या। तो वो कहती हैं कि शीश जटा, उर बाहु विशाल,
इनके सिर पर जटा है, तो देख के लगता है मुनि है, विरागी है, तो यही मान लो। तो वो कैसे मान लो? इनको इनके सिर पर देखें तो जटा दिखाई देती है, तो लगता है कि मुनि और विरागी है, लेकिन दूसरी ओर देखते हैं तो बिल्कुल विरागी नहीं लगते। क्यों? शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, आंखों में अनुराग की लाली। तब इन्हें विरागी माने कि अनुरागी माने? इसलिए ये भी समझ नहीं आता। मुनि मानने में समस्या है। बोले तू न सरासन बाण धरे, बलकर वस्त्र पहने हैं तो मुनि मान ले, और धनुष बाण लिए हुए हैं तो लगता है कि ये तो कोई राजकुमार है। और उसके बाद सीता जी नहीं पूछती हैं, पर उन्होंने सखियों ने कहा कि अच्छा आप ये कह सकते हैं कि तुम लोगों को क्या लेना देना? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये जो लाली भरे नेत्र वाले राजकुमार हैं, ये बार बार केवल आपको देख रहे हैं। 12 स्वभाव चितय, स्वभाव से ही जब देखते हैं तो बस आपको छोड़ के कहीं दृष्टि नहीं जाती। तब तो और आश्चर्य की बात है, मुझे देखते हैं तो हमारे तुम्हारे बीच की बात हुई, उनके बीच की बात हुई, आप लोग कहां से आ गए? उन्होंने कहा नहीं, समस्या आपके सामने नहीं, हमारे सामने। क्या समस्या है? बोले सादर 12 सुभाए, चितय तुम तो हमरो मनमोह। देखते हैं आपकी और मन चुरा लेते हैं हमारा। समस्या तो हमारे सामने, इसलिए हमें पूछना पड़ता है। पूछती ग्राम बधूसी सो, सखी सांवरो सो, यह रावरो को है। कौन है ये राजकुमार जो सांवर्ण का? मानो संकेत यही था। मानो वो चाहती ये है कि शब्दों में तो परिचय कोई भी दे सकता है, वाणी के द्वारा कोई व्याख्याता भी हो तो एक चित्र प्रस्तुत कर देगा शब्दों के माध्यम से। तो श्री सीता जी परिचय दें, बस यही तो आनंद है। श्री सीता जी स्वयं भक्ति देवी भगवान से परिचय करावें, वे बतावें, तो उस बताने का आनंद ही अनोखा है। और इसलिए श्री सीता जी ने परिचय शब्दों से नहीं दिया। कैसे दिया? उस स्वामी जी ने लिखा, अद्भुत दृश्य था। वैसा तो पूरे रामचरितमानस में ईश्वर के परिचय का कोई प्रसंग नहीं आया। क्या? वो स्वामी जी कहते बहुरी। लक्ष्मण जी का परिचय तो वाणी से दे दिया, सहज सुभाए सुभग तन गोरे। पहले लक्ष्मण जी की ओर कह दिया कि बड़े सीधे स्वभाव के, जानती हैं वो कि लोगों को बड़ा टेढ़ा लगता है मेरा ये देवर। तो पहले बता दिया कि देखने में ही समझो पर स्वभाव से बहुत ही सीधा। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पर जब प्रभु का परिचय देने लगी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई। बस मुख पर अंचल डाल करके तिरछी दृष्टि से प्रभु को देखा। अब उसमें क्या था ये तो आप में अर्थ लगावें। शब्द हो तो उसका अर्थ तो सरल हो सकता है, शब्दकोश में ढूंढ लीजिए। पर श्री सीता जी के उस दृष्टि में क्या अर्थ था? कौन जो अर्थ लेना चाहे ले सकता है। समय होता तो कुछ अर्थों की चर्चा कर ली जाती, पर मानो वह दृष्टि कि जिसमें संकेत है और उसका अभिप्राय है कि तुम्हें जो अर्थ लेना हो ले लो। पर गोस्वामी जी ने कहा लाभ कितना हुआ। जैसे श्री सीता जी जो है वह है जो भगवान की स्वामिनी है, भगवान उनकी वस्तु है, उनकी निज निधि है। तो जिस समय श्री सीता जी ने घूंघट पर डाल करके दृष्टि से देखा तो मानो नेत्र खुल गया। और तब गोस्वामी जी ने फिर अपनी कविता जोड़ दी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी। कैसे? बोले रंकन राय रास जन लूटी। जैसे दरिद्रों ने राजा का खजाना लूट लिया, खजाना नहीं राजा भी, निधि है राम और राजा है महारानी है श्री सीता। बोले जिनकी निधि थी मानो उन्होंने ही किवाड़ खोल करके लुटा दिया। कोई कह सकता है कि सीता जी जब बंद रखती हैं तो कैसे मिलेंगे हमें प्रभु? बोले नहीं, अनधिकारी के लिए दृष्टि मूंद लेती है।
रावण जैसे व्यक्ति जब कहते हैं कि मेरी ओर देखिए तो दृष्टि उठा के भी नहीं देखती। और कोई रसिक भक्त भावुक मिल जाए गांव की स्त्रियों के समान, तब तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, लुटा देती हैं अपने प्रियतम को। भई मुदित सब गाम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी, कैसा अद्भुत अति सप्रेम, सिय पाय परी बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मई ऐसीस। ये एक ऐसी दिव्य भावना का संचार का मानव सूत्र हुआ है कि ईश्वर को देखने की इस दृष्टि भंगिमा में दोनों अद्वैत हैं, तत्वतः है तो अलग है, न एक दूसरे को देखते, पर देखने में ये दृष्टियों का जो विलक्षण क्रम है, यही रस है और यही भक्तों को भगवान को देखने की, धारण करने की, पाने की पद्धति की ओर संकेत कर रहा है। और उसके पश्चात फिर वह संकेत आता है। अब गोस्वामी जी ने यहां पर दूसरे पक्ष का एक संकेत किया, और वो ये है कि जब श्री सीता जी भगवान राम को देख रही हैं तो उस समय स्थिति क्या हो गई। बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। सखियों ने कह दिया जरा दृष्टि खोल करके देखिए, तो देख रही। श्री राम हैं, उनके साथ में लक्ष्मण हैं, एक की ओर अगर अनुराग की दृष्टि है तो दूसरी ओर वात्सल्य की दृष्टि है। जब देख रहे हैं तो देखते देखते बिल्कुल शरीर की सुध-बुध जाती रही। सखियों ने जब वह स्थिति देखी, इसका अभिप्राय यह है कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब तक व्यक्ति शरीर में है तो शरीर की स्थिति में रहता है, पर एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि देह में भी रहना जीवन में आवश्यक है, पर देह में ही अगर बैठे रहें, व्यवहार तो देह में ही बैठ के किया जाएगा, पर इस रस में प्रवेश पाने के लिए तो विदेह बनना पड़ेगा, देह से ऊपर उठना पड़ेगा। परमहंस देव श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आता है कि उन्होंने पूछ दिया कि ब्रह्मानंद अगर एक सिरे की कड़ाही हो तो दो तरह की मक्खियां होती हैं। एक वो है कि जो कड़ाही के किनारे पर बैठ करके रस पी करके लेके उड़ जाती, और दूसरी वो है कि जो कड़ाही में गिर करके डूब जाती। तुम कौन सी मक्खी बनना चाहोगे? बुद्धिमान शिष्य ने यही कहा कि बस वो तो किनारे से रस पी करके उड़ जाएंगे। बोले तब तुम किसी काम के इस रस के योग्य नहीं हो। अरे पगले, यहां तो जो डूब के मरता है वही अमर होता है, जो किनारे से उड़ जाता है वो तो पाया रस, पर वो कहां पूरी तरह से पाया। तो मानो देह की स्थिति, देह का अब वो चिंतन समाप्त हो गया। जब वो देखती हैं और दर्शन करती हैं तो गोस्वामी जी अब वहां पर व्यवहार और परमार्थ, शरीर में व्यक्ति है तो व्यवहार की अपेक्षा भाव राज्य जो है, भावना और प्रेम जो है, वो व्यक्ति को शरीर से ऊपर उठाता है। अब क्या स्थिति हो? अब सखियां घबराने लगी, क्योंकि वो उतना डूबने की स्थिति में नहीं है जितना श्री सीता जी डूब गई। अब वो आपस में कहने लगी, भयउ गहरु सब कहीं सभी था। देर हो रही है। मानो की स्थिति आती है, उनकी चिंता है, मां ने पूजन करने के लिए भेजा है, वो चिंता कर रही होंगी कि अब तक पुत्री पूजन करने में इतना विलंब नहीं लगता है, अब तक लौट करके क्यों नहीं आई। आपस में वार्तालाप करती हैं, अब क्या किया जाए। और तब परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहीं सभीता। एक सखी बड़ी चतुर है, और चतुर सखी ने सोचा कि ये कहना कि सीता जी अरे विलंब हो रहा है, आप क्या देखने लग गई, चलिए। इसलिए आगे चल करके सीता जी ने सखियों की बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया। जब धनुष टूटा और जयमाल पहनाने के लिए आए, और जिस समय श्री राम को देख करके उन्होंने जयमाल उठाया, भगवान राम ने प्रेम से सिर झुका दिया, लेकिन श्री सीता जी सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराए न जाई। सिर झुका हुआ है और वो पहना नहीं।
वो आधुनिक अर्थ जो ले लेते हैं वो नहीं। भगवान तो सिर झुका ही खड़े, कब डालें, लेकिन वो डाल नहीं रही। तो आज कोई हो तो बिगड़ खड़ा हो कि हम क्या सिर झुकाए घंटे भर खड़े रहेंगे क्या? सिर ही नहीं झुकता तो फिर खड़े रहने का क्या प्रश्न है? लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रेम बस पहिराए न जाई। कद श्री सीता जी किसी तरह से, गोस्वामी जी ने कहा, सखियां संकेत गावही छवि औलेक सौलों की सहेली। सखियों ने तुरंत जो है गीत गाना प्रारंभ कर दिया कि जयमाल पड़ गया है। तब सुना शब्द तो से जयमाल राम और मेली। श्री राघवेंद्र के गले में जयमाल पहना दिया, और जब जयमाल पहना दिया तो सखियों ने तुरंत कहा अब इनके चरणों में प्रणाम करो। और गोस्वामी जी का शब्द का चुनाव तो अनोखा होता, प्रणाम नहीं, सखी कहाँ ही पद प्रभु पद गहु सीता। सीता के लिए उन्होंने कहा सीते तुम इनका चरण पकड़ो, पद गहु। लेकिन श्री सीता जी ने करतन चरण परस अति भीता, छू नहीं रही। क्यों नहीं छू रही है? मानो संकेत ये था कि उस समय जब नेत्र मूंद करके मैं देख नहीं रही थी तो तुमने कहा खोल करके देखो, और जब मैं देखने लगी तो तुम कहने लगी अब घर चलने के लिए जल्दी। तो जब दूर से देखने पर मेरी ये दशा हो गई, और कहीं मैं चरण स्पर्श करूंगी तो मेरी दशा क्या होगी, और तब तुम्हें चिंता हो जाएगी इतनी बड़ी सभा में लोग क्या समझेंगे। इसलिए नहीं, मैं नहीं बोले बिना भी मानो आदान प्रदान हो रहा है। और मधुर भाव ये है कि तुम ये कहती हो पद गहु सीता, तुम इनका चरण पकड़ो, पर बिल्कुल नहीं, मैं इनका चरण नहीं पकड़ूंगी। तब बोले जब यही मेरा हाथ पकड़े, हम ईश्वर को पकड़े कि ईश्वर हमें पकड़े। बस यही तो सूत्र है। ईश्वर को हम पकड़े तो छूट जाने का डर है, पर अगर वो पकड़ ले तो छूट जाने का डर नहीं। ऐसी दिव्य भावना मानो उस विदेह स्थिति में श्री सीता जी हैं। सखियां चिंता करती हैं, पर बोलने की शैली इतनी मधुर कि सखी ये नहीं कहती विलंब हो रहा है, चलिए मां रुष्ट होंगी। कहती हैं पुण्य आऊब यही बिरिया काली, फिर कल इसी समय आवेंगे। कितना मधुर संकेत, दूर करने के लिए नहीं, कल फिर भी तो आवेंगे। अस कही बन बिहसी एक अयाली, मन ही मन हंस करके उसने कहा गूढ़ गिरा सुनी से सकुचानी अब शरीर से बाहर। क्योंकि संसार में व्यक्ति सर्वदा ये निर्णय कर ले, आप पूजा में बैठे हो तो पूजा में तो यही रस है कि जब भान भूल जाए। कथा में बैठने का भी आनंद है कि वो भान शरीर का भूल जाए, पर वो भान भी तो एक सीमा तक ही भुलाया जा सकता है। संसार के व्यवहार में तो कहीं न कहीं शरीर में भी आना ही है। मानो इन दोनों का सामंजस्य है। हम कैसे राम और काम, एक और संसार के कामकाज है और दूसरी ओर श्री राम है, उन दोनों का सामंजस्य क्या? हम शरीर का भान कितने देर भूलें और कब न भूलें। सखियां मानो माध्यम है। फिर कल से पुण्य आउब इह बिरिया काली, अस कही मन विकसिय कयाली, गूढ़ गिरा सुनिश्चय सकुचानी, भयो विलंब माक भय मानी। अब जो व्यवहार में आ गई, अभी तक तो शरीर का किसी का भान नहीं था, पर पुत्री के रूप में जनक सुता इतना डरती हैं। मां सुनैना कहीं रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी, मैंने इतना विलंब कैसे कर दिया। पुत्री बनी तो पुत्री के रूप में का चरम निर्वाह, भयो विलंब मां तो भय मानी। और तब श्री सीता जी लौटती हैं सखियों के साथ महल की ओर। यही योग संधि बेला, जहां उस दिव्य भाव से निकल करके लोक व्यवहार में प्रविष्ट होना है। लेकिन प्रविष्ट जैसे हम लोग होते हैं वैसे नहीं। मानो श्री सीता जी ने जाते जाते भी हम लोगों को एक दृष्टि की शिक्षा दे दिया। क्या? जा रही हैं सखियों के साथ, पग उठ रहे हैं महल की ओर, पर श्री सीता जी लौट लौट करके देखन मिस मृग विहंग तरु
फिरई बहोरी बहोरी। लौटती हैं, कहती हैं, सखियां पूछती हैं क्या हुआ? बोले देखो ये मृग कितना सुंदर है। फिर कहती है देखो पक्षी कितना सुंदर है। फिर कहती है देखो ये वृक्ष का कितना सुंदर है। जब चरण देखना होता है तो मृग का नाम ले लेती है, जब सारा शरीर देखना हो तो तरु का नाम ले लेती है, जब नेत्र देखना हो तो पक्षी का नाम लेती है। फिर आई बहोरी बहोरी। चलने की यह कला मानो नेत्र ज्ञानेन्द्रिय और चरण कर्मेंद्रिय, बोले शरीर जाए संसार की ओर पर दृष्टि ईश्वर से ही जुड़ी रहे, यही साधना का तत्व है। जा रही हैं उधर पर ये निरंतर दृष्टि में, और दृष्टि भी कितनी अनोखी, जब वो लता में भी दिखाई दे, वृक्ष के माध्यम से भी दिखाई दे, पक्षी के भी माध्यम से दिखाई दे, तब वह दिव्य दृष्टि, वह अद्भुत समन्वय जाती हुई। पर वहां गोस्वामी जी ने फिर वही सूत्र किया, अभी तक श्री राम के सौंदर्य अनुराग में वशीभूत थी, परबस सखिन लखी जब सीता, पर व्यवहार में आई तो गोस्वामी जी ने अब मर्यादा, भावना हृदय की वस्तु है और मर्यादा बाहर शरीर की अपेक्षित है, इसलिए अब लौटने लगी। तो फिर ही अपन पऊ पितु बस जाने, मेरे पिता महानतम पिता, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्या करूं? एक और हृदय की विवशता और दूसरी ओर पिता की पुत्री होने की विवशता। और तब रामायण का मार्ग बड़ा सुंदर है। उस विवशता में ऐसा नहीं कि पिता की बात को टाल दे या काट दे, और ये भी नहीं है कि भावना को का परित्याग कर दे। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, एक नया मार्ग उन्होंने लिया, गई भवानी भवन बहोरी। मानो जब हमारे अंतःकरण में अनुराग उदित हो, भावना और प्रेम हो, तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी पूर्ति के लिए जिस मार्ग का चुनाव सीता जी ने किया कि नहीं, अब इस अंतर्द्वंद से मुक्ति का क्या उपाय है? पार्वती जी के मंदिर में गई और फिर से उनकी स्तुति करने लगी। पर एक नई बात हुई, ये मूर्ति पूजा का रहस्य इसमें सीता जी ने प्रकट कर दिया। 2 बार इस वाटिका में सीता जी ने पूजन किया, पहले दर्शन के पहले और दर्शन के बाद, और दोनों में एक ही अंतर है, और यही मूर्ति पूजा का रहस्य है। मूर्ति पूजा का 3 रूप। एक वो है कि जो परंपरा से लोगों को देखते आए हैं कि भाई चित्र है, मूर्ति है, पूजा करनी चाहिए, वो एक परंपरा, वो भी ठीक। दूसरी पूजा वह है जब अनुराग भरे हृदय से, केवल परंपरा के पालन से नहीं अपितु अनुराग भरे हृदय से पूजा की जाए, वह दूसरी पूजा है। लेकिन सबसे ऊंची पूजा कब? बोले जब आप किसी से बात करते हैं, उत्तर न दे, तब तक तो यही लगेगा कि हमसे नाराज। तो जब आप बोल रहे हैं, मूर्ति से मूर्ति नहीं बोल रही, तभी कभी तो इसीलिए सीता जी ने शिक्षा दे दिया कि न बोले तो चिंता न करना कि अब हमसे भी बोले। पर अंतिम स्थिति तो तब है कि जब सचमुच मूर्ति नहीं रह गई। जब उन्होंने स्तुति किया तो गोस्वामी जी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, वह दिव्य चैतन्य तत्व प्रकट हो गया, कसी माल मूर्ति मुस्कानी, और वह सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरस हिय भरेऊ, सुनु से सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिली जाहि मन राचा, और मन जाहि राचेहु मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान। और ये भी कह दिया, आप न सोचिएगा कि आप ही इनसे प्रेम करते हैं, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। और आशीर्वाद सुनते ही उनकी प्रसादी माला धारण करके जब घर की ओर लौट आती है, तो मानो यह जो अद्वैत तत्व है, भक्तों को भाव की शिक्षा देने के लिए द्वैत रूप में ये बताता है, हम भावनाओं की वह दृष्टि पालें, ईश्वर को देखने की दृष्टि पालें, और संसार और ईश्वर दोनों का हम कैसे साथ साथ निर्वाह करें। आज इतना ही।